हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है भाई। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, मेरे ससुराल से। तो जी आजकल चल रखी हैं होलियाँ, तो मैं आजकल होली में नहीं जा पाई क्योंकि मतलब घर पे इतना काम हो जा रहा है। मन तो बहुत कर रहा था होली में जाऊँगी करके। कल भाई आया था मेरा, परसों आ गया था, कल वो घर पहुँच चुका है। और भव्य की दादी गए हुए हैं होली में। तो मतलब शहरों की होली में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है भाई। जो होली में मज़ा आता है पहाड़ों में ना बहुत मज़ा आता है। यहाँ शहरों में तो कोई किसी से बोलने को राजी नहीं है कोई। तो दोस्तों चलिए दिखाती हूँ आपको। मैंने बनाए थे पोहे के पापड़, जो कि बहुत अच्छे बन रखे हैं। देखते हैं तलने में कैसे होते हैं। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि मैंने सोचा पता नहीं सक्सेस होंगे या नहीं। कल भाई को भी जाना था गांव और मैंने जल्दीबाजी में वैसे ही बना दिए, पर ना बहुत अच्छे तरीके से सूख रखे हैं, बहुत ही अच्छे। मैं सोच रही हूँ आज इनको तलूँगी और उसके भव्य के पापा को भी बहुत पसंद है, उनको भी खिलाऊँगी चाय के साथ। फिलहाल तो सो रखे हैं, उनकी है छुट्टी। दोस्तों कमरे में आके देखा तो ये सरप्राइज मिला है, कपड़े बदल के बैठा हुआ है। कब आया तू? बाप रे, भव्य कौन है? हाँ कौन है? खुश रे पागल। तो मामू को तो छोड़ के आ गए थे आप गांव से, हैं? तभी आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अरे बाप रे दोस्तों, ये प्यार यार कुछ नहीं करता मेरी बेटी को, खाली दिखावा हो रही है इसकी। दोस्तों मेरे घर में पहुंच चुका है ये सरप्राइज वाला मेहमान। जय श्री राम। सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों इसने ना मेरे को अचानक से सरप्राइज दिया घर आके। मैं लगी थी अपने कपड़े वगैरह तय करने में। 3 दिन पहले बता था आराम करके। खाली गुणा दगड़ी हो या। और हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक बची थी तो इसकी किस्मत अच्छी थी तो कल रात तुम जलेबी खा रहे थे, वहाँ जलेबी काला वो खा। हमारे पेट में फ्रिज हमने इंडिया की जीतने की खुशी में ऑर्डर पे दी थी। हाँ तेरे लिए जलेबी आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरा भाई पहुंच चुका है मेरे घर और ये जा रहा है होली के लिए गांव। और मैं सरप्राइज हो गई। होली के लिए गांव जा रहा है मनपुर। क्यों पे? मेरे यहाँ रखा है। तो मेरा भाई छुट्टी के लिए आया है। इस बार कह रहा है कि मैं दिल्ली में ही छुट्टी मनाऊंगा, है सूरज? ना घर जाऊंगा। तो घर जाऊंगा। तो दोस्तों ये छिपकली की तरह रंग बदल रहा है। छिपकली रंग भी बदलती है, गिरगिट होता है वो पगली। हर शब्द गलत बोलती है गाइस। तो ये एक होता है स्कूल और ये पढ़ी गलत स्कूल में। हर वर्ड को गलत बोलेगी, हर वर्ड को वरड साथ रह के दिल्ली की होली कुछ नहीं थी, फीकी हुई गांव के। आई लव। आज हमारे घर में आ रहे हैं होली, तो मैं अपने भाई को भी दिखाऊंगी। हमारे घर में आती हैं। मैं कुछ बोलना चाहोगे? इधर वीडियो की देर नहीं आ रही। कोई नहीं, बना देना भात। मैंने बोला नैन्सी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नैन्सी किसके बारे में? नैन्सी अच्छा नैन्सी। तो दोस्तों मैंने इनको बोला आप नैन्सी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? इन्होंने बोला बना देना। मैं बोल रहा हूँ अगर ये 5 दिन तक भी खाना नहीं खाएगी ना, देखो उसका शरीर देख पे दिखा। बहुत पतली है गाइस, ऐसी की अब इधर को कैमरा कर। अगर ये 5 दिन तक भी खाना नहीं खाएगी ना, लोग नहीं पूछेंगे कि ये इसने खाना खाया नहीं खाया। तो गाइस मेरी जैसी मम्मी ने एक दिन में 5 टाइम मालिश करती थी। जैसे जैसी तो है। नहीं, ऐसी मेरी थाई है। अब देखो थाई देखो, 50 किलो की एक थाई है। सुन रुक जा, गांव वाले देखेंगे इसकी थाई तो बाप हो की कॉल सूरज पैसा जंगाड़। गाइस ये मुझे बहुत रोस्ट मारता है बहुत। पैसा जंगाड़। और वो कमर है कि कॉल पूरा शरीर है बाबो जत्ती जत्ती। तो दोस्तों इसको पता नहीं है पहाड़ी में क्या क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं घर के। जत्ती भैंस कटार सब रखे इसके नाम हमने। कौन मानी रहो है दीदी घर। दीदी घर तू उदास चल रही थी ना परसों, वीडियो में देखा मैंने, तभी आ रखा हूं मैं। तो मैंने कहा चल मिल के आ। तो अब ये इस बार की होली हमारे यहीं मनाने वाला है। ना गांव जाऊंगा। आज हमारे घर में होली आ रही है दोस्तों। मनाएंगे। तो सकता हूँ भाभी बोल सकता हूँ इनको। किनको? कोई भी हैप्पी होली भाभी। हाय क्या कॉलेज में मारा जब नहीं मार। चलो फिर नमकीन खा, मैं खाना बनाती हूँ ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई के इतने नखरे हो रहे हैं, हर चीज में मजाक, हर चीज में वो। मैं कहता हूँ उसी के लिए नींद लग रहा है। मजाक मैं किसी का नहीं करता हूँ, नंबर 1 बात, ठीक है। कोई भी, तू ही कितना नहीं, किसी का मजाक नहीं करता हूँ। मजाक वाली नहीं, मतलब कपड़े दिए मैंने इसको, इसके जीजा के कह रहा है ये चमक धमक वाले टी शर्ट मत दे, दिखाना
चमक धमक लाल होता है, गुलाबी होता है, डार्क कलर होता है, ये पिंक, ये ब्लू कलर है, इसकी जीजू का है, ये जीजा जी का है इसकी। ये क्या इसमें खराबी है, आप बता सकते हो? दोस्तों क्या आपकी बहन भी ऐसी रिस्पेक्ट करती है जब आप लोग अपनी बहन के वहाँ जाते हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं अपने भाई के साथ घर की तरह रहती हूँ, बचपन की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा भाई है बचपन की तरह रहते हैं और दूसरों के सामने गाली देती है। तो गाली तो नहीं मतलब, बहुत सिंपल होते हैं भाई हमारे पहाड़ी लोग। तो भटकी दाल मैं इसके लिए बना रही हूँ, इसका फेवरेट है। भटकी दाल सिंपल होती है। भटकी दाल खाने के लिए लोग तड़पते हैं। भांग की चटनी बना रखी है उसके और लिए तड़पते हैं। घर में दही जमा रखी थी। वो देखो नाखून काट रही है, इसके वो लिए अंदर ही नाखून काट। लस्सी बना दी मैंने तेरे लिए। वो देख नाखून काट छाँ पसंद है इसको मैं छाँ पिलाऊंगी। अभी भव्या भी आ जाएगी। फिर मैंने होली के लिए तैयार होना है। नींद भी बहुत आ रही है। तो काम धाम तो क्या भी नहीं यार, फिर लेके आने भी अंदर ही अंदर ना साफ सफाई करते करते बहुत हालत खराब होती है। काम कुछ है नहीं काम यार, है क्या काम कुछ नहीं है। नींद क्यों आती है? तबीयत भी खराब हो रखी थी ना मेरी। तू तो अभी अच्छा फिल्टर लगा रखा है ना, इसमें फिल्टर यूज कर रखा है ना। तू भी गोरा दिख रहा है। मैं तो गोरा ही हूँ। चल फिर कपड़े बदल ले फटाक से, फिर खाना खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता हो रहा है बेटी का और पिताश्री का। देखो कंपटीशन, और बीच में मेरे लिए जगह बना रखी है दोनों ने, है ना। पर मुझे टाइम नहीं है अभी, मैं इन दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मैं भी बैठती हूँ। रहने दो, इसकी मत करो। तो दोस्तों मेरे ना पोहे के कुरकुरे तैयार हो चुके हैं। मैंने ना कुरकुरे शेप में बना रखे हैं ये। देखते हैं इनको मैं तेल में तलूँगी आज, कैसा इनका टेस्ट आता है। पोहा हेल्दी का हेल्दी, और बच्चे को भी बाहर का खाने का नहीं मिलेगा, उसको मैं अंदर का ही मतलब घर पे ही बना के खिलाऊँगी ये। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बने हैं मेरे पापड़। ये वैसे तो बहुत अच्छे हो रखे हैं। मैं तो सोच रही थी ना कि मतलब मैं सोच रही थी नहीं सूखेंगे, क्योंकि कल मैंने पापड़ बनाए थे इनके, तो ना धूप भी नहीं थी और जल्दीबाजी में, इतनी जल्दीबाजी में करा क्या ही बताऊँ। तो मतलब बच्चे के साथ ना बहुत कें बहुत बेकार करती है भव्या। मतलब उसकी दादी और मैं एक साथ रहेंगे ना तो मेरे साथ ही चिपके रहती है, दादी के साथ नहीं जाती। तो जी चलिए मैं लेके चलती हूँ नीचे इसको। दिल्ली में काफ़ी गर्म होने लग गया है भाई अब। तो दोस्तों ये हैं पोहे के पापड़ जो कि मैंने अपने घर पे बनाए हैं होममेड। देखते हैं कैसे होते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ मतलब पोहे के पापड़ बनाए हैं। कल मैंने इनको तैयार किया था, बाकी आज सूख के बहुत अच्छे हो रखे हैं। मैं सोच रही हूँ इनको तल लेती हूँ, एक डालती हूँ पहले, है ना, ट्राई। अरे वाह, बेहतरीन से भी बेहतरीन बन गया दोस्तों ये तो। ये काफ़ी अच्छा हो रखा है। अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों इतने टेस्टी हो रहे हैं, इतने टेस्टी हो रहे हैं, मतलब बाजार के पापड़ बिल्कुल फेल है इसके सामने। ये वाला मैं खिलाती हूँ। चलिए मैं अपने हब्बू जी को खिलाती हूँ, हब्बू जी को, अपने बुड्ढों को। ये लो, अपने हाथों से खिला रही हूँ ना मैं। देखा दोस्तों, इतने अकड़ू हस्बैंड जी हैं मेरे, तारीफ नहीं कर देंगे दो शब्द। कैसे हो रहे हैं? मुंह नहीं खुल रहा बोलने के लिए। तो दोस्तों मैंने ना पोहे के पापड़ बना दिए हैं और इतने अच्छे बने हुए हैं, इतने अच्छे। सभी को मैं टेस्ट करवाऊंगी घर पे। जो भी मेहमान आएंगे सभी को पोहे के पापड़ मिलने वाले हैं मेरे घर पे। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। बाकी ना मैं बहुत ज़्यादा लेट बना पाई, वरना मैं गांव भी भेजती अपने भाई बहनों के लिए, अपनी बहू रानी के लिए, अपनी मम्मी के लिए। तो बहुत अच्छे हैं भैया। तो मैं ये दे रही हूँ अपने मामा लोगों को, यानी कि मामी लोगों को। ये प्लेट भी उन्हीं की है।